सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा टॉपिक आज से स्टार्ट होगा वायु दाब यानी कि प्रेशर। देखो प्रेशर क्या होता है ना। धरातल के या वायुमंडल के किसी क्षेत्र पर है ना जो वायु का भार लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। मान लेते हैं, देखो जैसे ये कोई एक स्थान है, इसका एरिया है 1 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसका एरिया कितना है दोस्तों, 1 वर्ग किलोमीटर। तो इस पर जो वायु का ये भार लगेगा, है ना, ये वायु का जो इस पर भार लगेगा दोस्तों, यही होगा वायु दाब। ठीक है। तो इसको शब्दों में लिख लेंगे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग भी साथ साथ में लिखना शुरू करेंगे। मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जरूर। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, किसी, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलें दोस्तों, किसी धरातल या वायुमंडल के, धरातल या वायुमंडल के क्षेत्र पर, क्षेत्र या स्थान पर, है ना, या स्थान पर लगने वाले वायु के भार को, वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब कहते हैं, सही है। तो दोस्तों यही होता है हमारा वायुदाब, ठीक है ना। अब देखो हम आगे बात करेंगे कि वायुदाब और आगे क्या होता है, लिख लेंगे दोस्तों इसमें आगे। सर्वाधिक वायुदाब, सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है, समुद्र तल पर होता है ना। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर मिलता है। तो कई ऑप्शन देगा जिसमें समुद्र तल भी देगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समुद्र तल। और देखो आगे क्या होता है, समुद्र तल पर, है ना, समुद्र तल पर कितना होता है वायुदाब। तो लिख लेंगे समुद्र तल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। यहाँ भी 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, किलोमीटर लिख दिया था मैंने, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर, सही है। तो यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लेंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1013.25 बार वायुदाब होता है, वायुदाब होता है ना। कितना होता है दोस्तों, 1013.25 बार वायुदाब होता है, सही ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर आपको मिल जाएंगे, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे ना, मिल जाएंगे, सभी एग्जाम में आते हैं। और आगे क्या है देखो, और लिख लेंगे दोस्तों, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायुदाब घटता जाएगा, ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है। देखो ये कितना घटता है, सही ना। इसको देख लेंगे कितना घटता है दोस्तों। जैसे हम वायुमंडल में 600 फीट ऊपर जाएंगे, या फिर 600 फीट, या फिर 180 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, 1 इंच, 1 इंच या 3.4 मिलीबार, है ना, मिलीबार वायुदाब कम हो जाएगा, सही है। तो यही होता है दोस्तों, ऊंचाई के साथ में वायुदाब जो घटता है। अगर हम 180 मीटर ऊपर जाएंगे तो 3.4 मिली बार वायुदाब कम होता चला जाएगा, सही ना। तो ऊंचाई के साथ में वायुदाब घटता है। इसके बाद में दोस्तों और क्या है, और देख लेते हैं, लिखते हैं और लिखेंगे दोस्तों, वायुदाब को मिली बार,
में मापा जाता है। मिलीबार में मापा जाता है। और क्या है दोस्तों, वायुदाब को बैरोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। बैरोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। सही है, आप लोग इसको नोट करें। और आगे है दोस्तों, उसको भी लिख लेते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम समदाब रेखा। देखो, समदाब रेखा, या इसको इंग्लिश में आइसोबार, आइसोबार कहते हैं। सही ना। ये क्या होती है दोस्तों, जहां जहां पर समान वायुदाब मिलता है तो उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है, सही ना, उसी को हम क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। तो लिख लेंगे, समान वायुदाब वाले, समान वायुदाब वाले स्थानों को, स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, है ना, ये होती है आइसोबार या समदाब रेखा। अब देखो दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे कि ये जो रेखा होती है ना, समदाब रेखा, समदाब रेखा किसानों के लिए उपयोगी नहीं होती है। लिख लेंगे, किसानों के लिए, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो आप लोग इसको लिख लेंगे, किसानों के लिए उपयोगी नहीं होती है। सही है। और दोस्तों आगे क्या लिखेंगे इसमें, तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब हम समदाब रेखाएं खींचते हैं ना, तो जिस स्थान पर खींचते हैं उसका वास्तविक वायुदाब नहीं लिया जाता है। सही ना। समदाब रेखा का निर्माण करने के लिए वास्तविक, किसी स्थान के वास्तविक वायुदाब को नहीं लिया जाता है, बल्कि उसके उसके वायुदाब को समुद्र तल के वायुदाब पर परिवर्तित करके, सही ना, जब इसका निर्माण किया जाता है। तो देखो लिख लेंगे कि समदाब रेखा के निर्माण के लिए, समदाब रेखा के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए किसी स्थान के, किसी स्थान के वास्तविक वायुदाब को नहीं लिया जाता है। वास्तविक वायुदाब को नहीं लिया जाता, बल्कि उस स्थान के, उस स्थान के वायुदाब को समुद्र तल के वायुदाब, समुद्र तल के वायुदाब में परिवर्तित किया जाता है, में परिवर्तित करके लिया जाता है। सही है ना। और देखते हैं दोस्तों इसमें आगे और क्या है, वायुदाब तथा तापमान में, वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब है दोस्तों, देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है विपरीत संबंध का मतलब यह है, जहां पर तापमान अधिक होता जाएगा वहां पर वायुदाब कम होता चला जाएगा, और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब अधिक हो जाएगा। सही ना। तो विपरीत संबंध होता है, इसको लिख लेंगे कैसे होता है,
जहां पर तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा। वायुदाब कम होगा, ठीक है ना। और जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब अधिक होगा। वहां वायुदाब अधिक होगा, ठीक है ना, अधिक होगा। देखो कैसे होता है, ऐसे लिख लेंगे, टेम्परेचर अधिक, है ना, वायुदाब प्रेशर कम। और जहां पर टेम्परेचर कम वहां पर प्रेशर अधिक, ऐसा होता है, सही ना। तो ऐसा होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, आप लोग इसको नोट कर लें और आगे हैं बात करते हैं उसकी। देखो दोस्तों आगे क्या है इसमें, यदि किसी स्थान पर बैरोमीटर में जो पारा होता है जिससे हम वायुदाब नापते हैं, अगर वो पारा ऊपर जाता है, सही ना, बैरोमीटर है, पारा अगर ऊपर जा रहा है उसमें, तो इससे प्रति चक्रवात की दशा मिलती है, यानी कि स्वच्छ मौसम स्वच्छ आकाश, सही है ना। तो लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो यदि, शॉर्ट में ही लिखेंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, डिटेल से नहीं लिखेंगे। यदि किसी स्थान पर, यदि किसी स्थान पर बैरोमीटर में, बैरोमीटर में पारा ऊपर जाता है, तो प्रति चक्रवात की दशा बनती है। तो प्रति चक्रवात, तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, तो ये प्रति चक्रवात को दर्शाता है। प्रति चक्रवात को दर्शाता है जिससे स्वच्छ या साफ मौसम, है ना, साफ मौसम, साफ आकाश का संकेत प्राप्त होता है। आकाश का संकेत मिलता है, सही ना। मतलब यह है दोस्तों, जैसे अगर पारा किसी स्थान पर हमने बैरोमीटर रखा है नापने के लिए कि वायुदाब कम है ज़्यादा है, और वो पारा ऊपर जाएगा बैरोमीटर में, तो वहाँ पर स्वच्छ आकाश और साफ, यानी कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ समय के लिए, जैसे मान लेते हैं ना, बताते हैं मौसम का हाल आज का क्या रहेगा, तो मान लेंगे कि आज मौसम साफ रहेगा, सही ना। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिख लेंगे दोस्तों, यदि पारा, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किसी स्थान पर बैरोमीटर में पारा, है ना, तो ये आपको लिख लेना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यदि पारा धीरे धीरे नीचे जाता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, तो वर्षा का संकेत, तो वर्षा का संकेत मिलता है, सही है दोस्तों। तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, यदि पारा तेजी से नीचे जाता है, तेजी से नीचे जाता है, तो यह वर्षा चक्रवात तथा चक्रवाती वर्षा का संकेत देता है, तथा चक्रवाती वर्षा का
संकेत देता है। सही है दोस्तों, इसको भी आप देख लें, है ना। आगे इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, उनको देख लेते हैं। सही है, आप लोग इसको नोट कर लें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक देखो कौन कौन से होते हैं। पहला कारक होता है दोस्तों तापमान। दोस्तों दूसरा होता है इसमें जलवाष्प। और दोस्तों तीसरा होता है इसमें समुद्र तल से ऊंचाई। चौथा होता है गुरुत्व त्वरण जी का मान। सही ना। और दोस्तों पांचवा होता है इसमें अपकेंद्रीय बल। और दोस्तों छठा होता है इसमें पृथ्वी की दैनिक गति। ठीक है दोस्तों, ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। वायुदाब और उससे संबंधित सभी बातों को आज हमने देखा है। सही है, और इसको प्रभावित करने वाले यानी कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हमने देख लिया है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, बीच बीच में मैं टाइम देता रहता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्तों इससे संबंधित और भी बातें हैं जिनको हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सही है, तो अगली क्लास में हमारा वायुदाब कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे। दोस्तों आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास ज़रूर समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर भी बता सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, फेसबुक पेज पर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसको भी फॉलो कर लें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सही है, और दोस्तों हमारे चैनल को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो मैं आपको बता दूं, इतने सरल शब्दों में और बिल्कुल फ्री में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं बहुत सरल शब्दों में सब कुछ सही ना आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा जिन लोगों ने क्लासें ली हैं किसी भी टीचर की, वो देखते होंगे कि यहाँ पर वो लोग जो कोर्स बेचते हैं अपने, वो लोग सभी टॉपिक नहीं कराते हैं। वायुदाब में आधा कराते हैं, आधा नहीं कराते हैं। सही है ना, और मैं आपको फ्री में सब कुछ करा रहा हूँ बिल्कुल, और बहुत आसान शब्दों में। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लास में। धन्यवाद।